Hello student, how are you? I hope you all are good. Student, what we were doing? Do you have remember? Yes, you have remember because you all are doing your homework regularly. Yes, we were doing law of chemical combination related numericals. In my previous video, I have explained law of multiple proportion related numerical, and today I am going to explain law of reciprocal proportion related numerical. Student, these laws is very important for you because their definition can be come in your exam, and numerical, if numerical will come in your exam, so there will be name will mention. Okay, that means you will get the question related law and you will get the name also related law. जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में उस लॉ को बकायदा मेंशन किया गया होगा कि इस लॉ को प्रूव कीजिए. ठीक है, so don't worry about it, you know, and how you can prove all these questions. There are so simple phenomena, so you can solve it one by one. If you will do practice, then you can get their method also and you can do easily. Okay students, so let us start. I am here one question I have written that is related with law of reciprocal proportion, this one. So student, what is this question? Firstly, I am going to read. Ammonia contain 82.35% nitrogen. अमोनिया में 82.35% नाइट्रोजन है एंड वाटर कंटेन 11.1% हाइड्रोजन. नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन 36.85% नाइट्रोजन. शो दैट दीज रिजल्ट सपोर्ट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसा है, क्या कह रहा है, वो आपको समझना जरूरी है. देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन. यहाँ पर अमोनिया ने यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट की बात की गई है. यहाँ पर एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हमारे 3 तरीके के कंपाउंड बन रहे हैं. देखो, पहले तो एक अमोनिया है, दूसरा वाटर है एंड तीसरा क्या है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है. फर्स्ट अमोनिया, सेकेंड वाटर एंड थर्ड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. ओके, सो अमोनिया अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन है. यहाँ पर पहला है हमारा कंपाउंड अमोनिया जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है. सेकेंड कंपाउंड क्या है, वाटर, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है. और थर्ड कंपाउंड क्या है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया गया. ठीक है, 3 कंपाउंड्स है. तो अब यहाँ पर अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज पता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, N. वाटर में क्या पता है हम लोग को, परसेंटेज हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया H. अच्छा, यही क्यों लिखा, क्योंकि देखो बेटा, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, NH3. पता है ना, NH3. तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला होगा तो क्या बना होगा, NH3 बना होगा. क्लियर हो गया, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया. और सेम एज यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है तो इधर वाटर के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाएगा, H2O. क्लियर, ये तो पता है ना तुम लोगों को. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होंगे तो क्या बना, H2O. ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, कैसे पता चला ऑक्सीजन, तो देखो ये वाला जो नेम है ना, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी कि इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के कोई कंपाउंड बना है. तो यहाँ पर एक तरफ नाइट्रोजन ऑलरेडी है, दूसरी तरफ क्या मेंशन करना है, ऑक्सीजन. क्लियर. अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड.
तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए तुम लोग को पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। देखो नाइट्रोजन कितने बनाता है, 3। कैसे पता चला 3 बनाता है? तो तुम लोग को अपने प्रीवियस क्लास में सिखाया गया होगा, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनके एटॉमिक नंबर देखो क्या है, 7। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें और चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होंगे, 3, और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होंगे, 2। क्लियर। ऑक्सीजन के कैसे पता चला 2, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर बॉन्ड बनाएगा 2। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा और ये 3 बॉन्ड बनाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि नाइट्रोजन के साथ जो भी होगा वो 3 टाइम और ऑक्सीजन के साथ जो भी होगा वो कितना होगा, 2 टाइम, मीन्स 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 टाइम। तो इसलिए ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो कैसे, नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए। दोनों का देखो क्रॉस कर दो, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन को कितने टाइम हमें लिखना चाहिए, 3 टाइम, और ऑक्सीजन के साथ कितने, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ कितने बनाएगा, 2। देखो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए, 2, तो ये नाइट्रोजन कितने टाइम होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे N2। क्लियर, फिर से समझो, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3, तो ये ऑक्सीजन जो इसके साथ में आएगा वो कितने टाइम आना चाहिए, 3 टाइम। ठीक, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2, तो ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन आएगा वो कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2O3। क्लियर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, N2O3। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है, इसको हमने लिख दिया N2O3, N2O3। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जो इनके फॉर्मूले हैं। अच्छा, ये तो आपका बेसिक नॉलेज था। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज, इसका परसेंटेज गिवन है। वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन का परसेंटेज, इसमें इसका नाइट्रोजन का परसेंटेज फिर से गिवन है। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो तुम लोग को याद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थोड़ा सा याद दिला देते हैं, जिसमें इस तरीके से कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलकर के एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, वही दोनों एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से मिलकर के अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल लॉ के अकॉर्डिंग कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं, वही दोनों एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के सेपरेटली अलग अलग एक एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उन कंपाउंड्स का जो रेशियो होता है वो रेशियो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होता है। ठीक है, सिंपल होल नंबर होता है। ठीक है, और इसमें से जो सिंपल होल नंबर होता है वही सेकंड वाले का होता है, किसका, इसका, जैसे ये। क्लियर, इसका। ठीक, अब कैसे निकलेगा सिंपल मल्टीपल रेशियो कैसे होगा, और इन्हीं दोनों की हेल्प से इसका रेशियो में पता चलेगा, इन दोनों के रेशियो की हेल्प से इसका रेशियो पता चलेगा। क्लियर, तो कैसे था, तो देखो रेशियो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का हम लोग को रेशियो निकालना है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या दिया गया, बकायदा परसेंटेज दिया गया है। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, अमोनिया कंटेन 82.35% नाइट्रोजन। ध्यान से समझना, इस कंपाउंड में अमोनिया जो है ये कंपाउंड, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज इतना है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी तो है। तो अगर ये पूरा कंपाउंड 100% है
तो उसमें से इतना परसेंट नाइट्रोजन है, तो बचा हुआ परसेंटेज क्या होगा? हाइड्रोजन का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इतने परसेंट नाइट्रोजन है, सो हाइड्रोजन इज 100 माइनस 82.35 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। हाइड्रोजन का परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करने के पर तुम लोगों को लगभग मिलेगा 17.65। ठीक है, लगभग नहीं, इतना ही मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा क्या मिलेगा, 17.65। तो अब आप ये करोगे, लिखोगे 1 मोल हाइड्रोजन कंटेन 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन react with नाइट्रोजन। 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कितने नाइट्रोजन से, यानी कि कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, इसको पता करने के लिए जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है उसमें हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? हाइड्रोजन के परसेंटेज से, यानी कि 82.35 डिवाइडेड बाय 17.65%, और इसको डिवाइड करने पर लगभग यहाँ पर क्या आएगा? 4.67 ग्राम। ठीक है, यहां से तुम लोग को पता क्या चला कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का, ये तो नाइट्रोजन का हम लोग को अमोनिया बनाया है ना, NH3, इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना था वो दे गिवन है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या पता किया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन किया होगा। तो दोनों के परसेंटेज को, यानी कि नाइट्रोजन के परसेंटेज में हाइड्रोजन से डिवाइड किया, तो हमें पता चल गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन ने 4.67 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन किया होगा। बात समझ रहे हो? सेम एज सेकेंड केस में हम लोग पता करेंगे। तो सेकेंड केस क्या है? इसमें क्या है? हाइड्रोजन क्या है? इन वाटर, तो वाटर कंटेन ठीक है 11.1% हाइड्रोजन। तो बताओ वाटर में और क्या है? वाटर में और क्या है? क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज 100 माइनस 11.1%, माइनस कर लो, माइनस करने पे 88.9 आएगा, 88.9% आएगा। तो सेम एज ऐसे ही यहाँ पर भी पता करोगे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद किससे? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है? 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो पता करने के लिए जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसमें डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के परसेंटेज से। ठीक है, जैसे ऊपर हम लोग पता कर रहे थे कि नाइट्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पता करेंगे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन के परसेंटेज में डिवाइड किया जाएगा नाइट्रोजन के परसेंटेज से 11.1, ऑक्सीजन के परसेंटेज में किससे डिवाइड किया जाएगा? हाइड्रोजन के परसेंटेज से डिवाइड किया। डिवाइड करने पर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 8.01 ग्राम आया। क्लियर? ओके, तो यहां से तुम्हें क्या पता चला कि 1 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, और यहां पर भी यही पता चला कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए रेशियो तुम्हें मिल गया है। अब इन दोनों रेशियो का सिंपल टर्म निकालोगे। ठीक है, तो ये हिस्सा हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या, अब हम लोग को क्या करना है? the simplest ratio of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, फॉर टू मेक नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा? टू मेक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जो कंपाउंड बनाएगा उसमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या होना चाहिए? तो यहाँ इस दोनों डाटा के अकॉर्डिंग रेशियो आ रहा है 4.67, ठीक है, इज टू 8.01
ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है 4.67:8.01। दोनों को सॉल्व करेंगे तो लगभग क्या आएगा 1:7 ठीक है, तो 1:1.72। ठीक है, ये छोटा था तो इसने इससे डिवाइड किया, मींस इसको डिवाइड कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.67 डिवाइडेड बाय 8.01 इक्वल के फॉर्म में इसे सॉल्व किया सिंपल टर्म में, तो ये मिला 1/1.72 ये मिला। यानी कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे उनका सिंपलेस्ट रेशियो ये होना चाहिए। आप देखते हैं नाउ, अब हमारा ये डाटा के अकॉर्डिंग टू डाटा जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा नाइट्रिक ऑक्साइड में द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपको क्या करना है, रेशियो देखना है। तो देखो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन का रेशियो क्या है 36.85 है, तो ऑक्सीजन का रेशियो माइनस कर लोगे तो अकॉर्डिंग टू डाटा द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग को इस क्वेश्चन में देखो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में कंटेन है नाइट्रोजन का परसेंटेज गिवन है, तो नाइट्रोजन परसेंटेज है 36.85%, यही गिवन है। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे तो टोटल कंपाउंड 100%, जिसमें से कौन सा कंपाउंड, ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कितना है 100% है, जिसमें से इतने परसेंट नाइट्रोजन है, तो 36.85% नाइट्रोजन को माइनस कर लोगे, माइनस करने पे 63.15 आएगा, अप्रोक्सीमेट 63.15% आएगा। तो ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है इसका आप रेशियो निकाल के देख लो, तो रेशियो निकालोगे जब, तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होना चाहिए, तभी ये किसको प्रूव करेगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव करेगा। ठीक है, तो चलो देखो 36.85 डिवाइडेड बाय 63.15 सिंपल टर्म में डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 1/1.71 समथिंग आएगा। तो देखो दोनों डाटा एक दूसरे के इक्वल है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग hence given data या फिर their given result support the law of reciprocal proportion. So hence proved the result is support law of reciprocal proportion. Is it clear? तो इसमें हमें सिर्फ प्रूव करके दिखाना था कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ध्यान रखना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में था क्या, इसमें था कि कोई दो अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, वही दोनों एलिमेंट अगर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ सेपरेटली मिलकर के जो कंपाउंड बनाएंगे, उन कंपाउंड्स का जो रेशियो होता है वो रेशियो, ठीक है, वो रेशियो का जो सिंपलेस्ट टर्म होता है वो प्रीवियस फर्स्ट वन कंपाउंड के सिंपलेस्ट रेशियो से क्या करता है, मैच करता है, और इन्हीं दोनों की हेल्प से ये मिलता भी है, इसका डाटा भी इन्हीं दोनों की हेल्प से मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको रेशियो पता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पता था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो आपने इस डाटा की हेल्प से, पहले दूसरे डाटा की हेल्प से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाला है, फिर जो गिवन था डाटा उसको देख करके चेक किया है तो दोनों सही है, मीन्स एक दूसरे के इक्वल है। इट्स मीन ये प्रूव होता है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को क्या करता है, ओबे करता है। ओके, सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमारा जो है वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ गे-लुसाक लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम। ओके, इस लॉ को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट में क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल है, और दूसरी चीज इसके लिए हमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट एक्सप्लेन करना होगा।
तो जब लिमिटिंग रिएजेंट हम आपको टॉपिक समझाएंगे तो उसके बाद गेलुजेक समझाएंगे। कल की क्लास में हम आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट टेक केयर, और आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।